तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज हम एपी के जो बचे हुए फर्स्ट एक्सरसाइज यानी 5.1 फोर्थ क्वेश्चन जो बचा हुआ था उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और फिर 5.2 भी देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, राइट 3 मोर टर्म्स। ओके, तो पहले तो मुझे ये पता करना होगा कि जो मेरे को गिवन क्वेश्चंस मिल रहे हैं क्या वो एपी में है या फिर नहीं। तो कैसे करेंगे? सिंपल सा फंडा क्या कि इफ एनी प्रोग्रेशन इज इन द एपी और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन द गिवन प्रोग्रेशन हैव अ कॉमन डिफरेंस, दैट इज डी इज इक्वल टू an-1। समझ में? क्या मैंने बोला कि अगर कोई प्रोग्रेशन एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो ये तभी पॉसिबल है जब उनके बीच के जो कॉमन डिफरेंस हैं वो सेम हो। तो चलो चेक कर लेते हैं। तो आप पहले लिखेंगे इफ द गिवन प्रोग्रेशन is in AP, then the common difference वैसे कॉमन डिफरेंस ना लिखे, हम डिफरेंस लिखे तो ज्यादा सही है। देन द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, ठीक है, नंबर्स आर सेम। यहां लिख देता हूं क्योंकि इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा। नंबर्स आर सेम, ठीक है। दैट इज ब्रैकेट में d इज इक्वल टू an-1, कुछ इस फॉर्म में ही होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स चेक, चलिए चेक करते हैं। हमारे पास क्या है? d इज इक्वल टू an-1, ये हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म की बात करता हूं तो यहाँ सो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a4 माइनस 1 यानी 3। इसको चेक कर लेते हैं। a4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 8, दैट इज इक्वल टू 8। चलो, और d इज इक्वल टू a3 माइनस a2, देखते हैं कितना बनता है। 8 माइनस 4, ये मैं कॉमन डिफरेंसेस फाइंड आउट कर रहा हूं, ठीक है। 8 माइनस 4 कितना? विच इज इक्वल टू 4। क्या सेम है? नहीं, बिल्कुल। और देखते हैं, बस इतना काफी है, मुझे लगता है इतना ही काफी है। कोई भी एक अगर मिसमैच हो रहा है, बस दैट्स इट। तो यहां राइट करेंगे क्लियरली कॉमन डिफरेंस या डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स, डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स आर नॉट सेम, so it is not in AP। हो गया सिंपल, ठीक है। ये दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा है? अच्छा ठीक है, थोड़ा सा व्हाइट टिल्ट कर दो। हाँ, अभी दिख रहा होगा। ओके, सो इसे आप समझ लो, वैसे मैं बोल रहा था, ठीक है। ओके, फटाफट नोट कीजिए, तब तक मैं थोड़ा, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, जो कि इस फॉर्म में होता है an-1। ये इक्वल होना जरूरी है, ठीक है। हर बार हर समय चेक करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म। अच्छा, अभी ये कंप्लीट नहीं है, मैं थोड़ी देर में कराता हूं इसको। यहाँ पहले इसको चेक कर लेते हैं। याद रखो, सॉरी, ये वाला कंप्लीट है, आगे हम देखेंगे। ये कंप्लीट है, क्यों कह रहा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी इफ दे आर फॉर्म ऑफ एन एपी, क्योंकि ये एपी फॉर्म कर रहा है, सॉरी फॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि एपी फॉर्म नहीं कर रहा है तो आगे बढ़ना नहीं है। ओके, अब इसमें चलते हैं। यहाँ डी फोर्थ टर्म क्या है? 7/2। पहले लिख देता हूँ a4 माइनस a3। अगर मैं 4 टर्म्स की बात करूं तो 7/2 है, और ये -3, 3 2 जा 6, तो ये क्या हो जाएगा? d इज इक्वल हो जाएगा 3 2 जा 6, 7 माइनस 6, दैट इज 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब इसको चाहे तो d1 d2 d3 ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो मैंने इसको d1 कर दिया। अब अगर मैं d2 की बात करूं फिर से, ठीक है, अगर मैं d2 की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका a3 माइनस a2, दैट इज a3 कितना है आपका? ये है 3 माइनस 5/2, 3 2 जा 6, 6 माइनस 5 कितना हुआ? 1/2, यानी ये भी 1/2 आ गया। इसी तरीके से लास्ट टर्म आपका जो बचा वो भी आप चेक करेंगे, d3। तो अगर d3 चेक करेंगे तो
व्हाट a2 माइनस a1, चाहे तो आप आगे से भी कर सकते हैं, मैं पीछे से लेकर आया हूं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, आप आगे से भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है। a2 माइनस a1 यानी ये हो गया आपका 5/2 माइनस 2, 2 टू द 4 दैट इज 1/2। तो हर कंडीशन पे आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। तो ये क्या बोलता है, ये अगर कॉमन डिफरेंस सेम है सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ एपी, यानी द गिवन प्रोग्रेशन इज इन एपी। और अगर ये एपी में है तो उसके 3 टर्म्स और फाइंड आउट करो, क्या कह रहा, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, ओके 1/2, क्लियरली द कॉमन डिफरेंस 1/2 एंड राइट 3 मोर टर्म्स, आगे के 3 टर्म्स भी राइट करेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे राइट करते हैं, एक मिनट। तो चलो देख लेते हैं कि कैसे हम कॉमन डिफरेंस तो मिल गया, बाकी के 3 टर्म्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके सो मेरे पास सिंपल 4 टर्म है, मुझे 3 टर्म्स और फाइंड आउट करने हैं, आगे के 3 मोर टर्म्स। तो a4 हो चुके हैं, a5 फाइंड आउट करना है ना, 4 तक तो है ही हमारे पास, 5th टर्म 6th टर्म और 7th टर्म फाइंड आउट करना है। सो 5 इज इक्वल टू a प्लस 4d, है ना, एक कम a कितना है आपके पास 2 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है जल्दी बताइए, 1/2, यही निकाल रहा हूं 1/2, इसको कट करिए 2 टू 4 हो गया, यानी a5 की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, ठीक है। इसके बाद आप 6 फाइंड आउट करेंगे, दैट मींस एक कम यानी a प्लस 5d, a की वैल्यू 2 है, 5 इंटू d की वैल्यू 1/2 है, 2 5 1 जा 5 यानी 5/2, 2 टू 4, 4 प्लस 5 9 हो गया, यानी कि 9/2, ये हो गई 6 की वैल्यू। a7 फाइंड आउट कर लेते हैं, a प्लस 6d, 2 प्लस 6 इंटू 1/2, 2 3 जा 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5। ओके सो आई होप क्लियर हो गया होगा, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले d1 निकाल लेते हैं, इस बार मैं आगे से करता हूं, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 कितना है माइनस 3.2 और a1 कितना है माइनस, और ब्रैकेट के अंदर माइनस 1.2, ओके सो d1 इज इक्वल टू माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। अब ये अपोजिट साइन यानी सब्सट्रैक्ट होगा, 2 से 2 गया 0, 3 से 1 गया 2, यानी d1 का वैल्यू क्या आ गया 2, ओके। इसी तरीके से हम इन दोनों को चेक करेंगे, d2 दैट मींस a3 माइनस a2, a3 कितना है भाई हमारे पास माइनस 5.2 माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस 3.2, नेक्स्ट लाइन d2 इज इक्वल टू माइनस 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। अगर मैं इसे सब्सट्रैक्ट करूं, एक चीज यहां मिस्टेक हो गई कि थोड़ी सी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी बड़ी मिस्टेक, ये -2 आएगा ना बच्चा, -2, माइनस का साइन बड़ा है तो -2 ही आएगा। अब इसकी बात करते हैं, 2 से 2 गया 5 2, d2 इज इक्वल टू -2 आ गया, फिर से कॉमन डिफरेंस सेम है, लेकिन अभी खत्म नहीं करना है, अभी मेरे पास एक टर्म और है उसको भी चेक करना है, ठीक है। चलो d3 चेक करते हैं, d3 इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे, -7.2 एंड देन फिर माइनस 5.2, ये हो जाएगा d3 इज इक्वल टू -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, d3 इज इक्वल टू, आप ध्यान से देख सकते हैं फिर से -2 आ गया, ठीक है, -2 फिर से आ गया। तो अब हम कह सकते हैं कि ये कैसे है, ये इज इन एपी, यानी द गिवन प्रोग्रेशन इज इन एपी। अगर ये एपी में है यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इसके 3 टर्म्स आगे के हम बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इसे अपने मन से ट्राई करेंगे, ट्राई योरसेल्फ, ठीक है, कर दूं, चलो ठीक है कर देता हूं यार, थोड़े से हमारे प्यारे बहुत ही दुलारे बच्चे भी हैं, उनके लिए कर देता हूं, ओके, उनको प्रॉब्लम होती होगी। चलिए तो चलिए अब हम थोड़े मोर यानी 3 टर्म्स और फाइंड आउट करेंगे, a5, 4 टर्म तो हमारे पास पहले से ना, a5 यानी a प्लस 4d, a5 इज इक्वल टू a का फर्स्ट टर्म क्या है -1.2 प्लस 4 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना निकल रहा है 2 निकल रहा है ना, तो a5 इज इक्वल टू -1.2 प्लस 4 टू 8, हाँ एक गड़बड़, ये -2 है, तो माइनस 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 प्लस माइनस 4 टू 8, है ना, -2 था ना कॉमन डिफरेंस, तो a5 कितना हो जाएगा 8 9, है ना, ऐड होगा ना, तो ये होगा 9.2, वो भी नेगेटिव, ये 5th टर्म आ गया। अब आई थिंक 6 7 आपको करना है, 6 7, ठीक है, ठीक है बच्चा, ओके, सो ट्राई योरसेल्फ a 6 एंड a7, ओके, फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, ये आप अपने मन से करेंगे, ट्राई योरसेल्फ, ठीक है। इसको मैं बता देता हूं, ध्यान से देखो, सबसे पहले d1 a2 माइनस a1 यानी 3 प्लस √2 माइनस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस √2 माइनस 3, 3 से 3 कट गया, यानी पहला डिफरेंस आपका √2 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये d2 हो जाएगा, d2 सबसे पहले इस वाले टर्म को 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 2 √2 माइनस, अंदर जाने वाला है, -3 प्लस माइनस माइनस 3 √2,
3 से 3 कैंसल। और अगर हम इसे देखें, एक मिनट, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 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 भी नहीं हुई है। क्या हुई है? क्या हुई है? क्या? हाँ हुई है, ये हुई है ना? ये हुई है। देखो 3√2 आ गया यहाँ पे ऑटोमेटिक, पता नहीं क्या हो जाता है, क्या हो जाता है। चलो तो 2√2 से √2 चला गया, कितना बचा? d2 इज इक्वल हो जाएगा √2, है ना? देखो 2√2, 2 मैंगो माइनस 1 मैंगो इज इक्वल 1 मैंगो, है ना? तो 2√2 माइनस 1√2, एक √2 माइनस हो गया, एक √2 तो बचेगा ही उसके पास। आगे चलिए नेक्स्ट d3 देख लेते हैं। हम d3 देखते हैं, d3 इज इक्वल टू a4 माइनस a3। a4 कितना हमारे पास? a4 ठीक है। a4 साइज ये हो जाएगा 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और √2 ही आएगा प्यारे बच्चों, है कि नहीं? ओके, बाकी का काम आपको खुद करना है, ट्राई योरसेल्फ। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आप शायद ना कर पाए। तो अगर मैं इसको देखूं तो d1 a2 माइनस a1, a2 कितना है? 0.22 माइनस 0.2। अब देखो यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, बस यहाँ बेचारे के पास एक ही डिजिट है, तो इसको भी एक डिजिट और एक्स्ट्रा आपका देने, आपका काम है, आप सरकार है, आपको देना चाहिए ना, तो ठीक है आप दे देंगे। तो d1 इज इक्वल टू, अभी इसको सिंपल आप चाहे तो बच्चों के मेथड से करिए, नहीं तो बड़ों के मेथड से करिए। 2 में से 0 गया तो ये आ जाएगा 2, और 2 में से 2 गया यानी 0, यानी 0.02। या तो आप ऐसे कर लीजिए 2.22 0.22 0.20, 2 से 0 2, ठीक है। ओके, d1 की वैल्यू आ गई। अब हम d2 की वैल्यू निकालेंगे। d2 कितना? a3 माइनस a2, a3 0.222 माइनस 0.22, ठीक है, माइनस करो, एक 0 और एक्स्ट्रा कर लो तो d2 कितना हो जाएगा? 2 में से 0 2, इसको 0 बना दूंगी तो तुम लोग कहोगे ये क्या बना दिया, कहां कौन से गोले से आए हो सर? 2 में से 2 0 0.0, ये d2 का वैल्यू आ गया। ओके, क्लियरली समझ में आ रहा है कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस अगर सेम ही नहीं है तो ये एपी भी नहीं है, लिख देंगे आप, फटाफट नोट कीजिए। चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 7th 8th 9th और 10th, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको करेंगे, ट्राई योरसेल्फ प्लीज, क्योंकि हलवा क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है? हलवा क्वेश्चन है, गाजर जो भी आप समझे। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 आपको समझाने लायक क्वेश्चन है। 11 की अगर बात करें तो कॉमन डिफरेंस d1 की बात करूं, हालांकि ये नहीं है कॉमन डिफरेंस, स्मार्ट बच्चे समझ गए होंगे, ये एक्चुअल में एक अलग तरह की सीरीज है जिसको हम आगे नेक्स्ट ईयर 11th में पढ़ेंगे जीपी में, ठीक है। जीपी जैसे एपी है, इसी तरीके से एपी आएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या आपने पढ़ा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे d1 अर्थमेटिक में, क्या ये अर्थमेटिक, देखो सिंपल क्या हो रहा है, a का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, a फिर a स्क्वायर फिर a क्यूब फिर a मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड सब्सट्रैक्शन तो हो नहीं रहा या एडिशन तो हो नहीं रहा, ठीक है, फिर भी चेक करना हमारा काम है। तो a2 माइनस a, मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा इसको सिर्फ इतना सॉल्व कर सकते हैं, ए कॉमन लीजिए बस, इससे ज्यादा आप सॉल्व नहीं कर सकते, अनलाइक टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट d2 अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा a3 माइनस a2, मतलब a क्यूब माइनस a स्क्वायर, आप मैक्सिमम a स्क्वायर कॉमन लेंगे, बचेगा a माइनस 1। क्या कॉमन डिफरेंस सेम है? नहीं, क्योंकि d1 इज नॉट इक्वल टू d2, सो दिस इज नॉट इन। क्लियर? ओके, सो ये आपको क्लियर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फटाफट नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12th होगा, √2 √8 √18 ठीक है। बहुत ही ज्यादा इसमें डर लगता है ऐसे क्वेश्चन करने में, बट डरने की बात नहीं। देखिए ध्यान से, ये लिखा हुआ √2, इसको और सॉल्व कर रहा हूं, अगर आप इसको देखेंगे तो ये लिखा हुआ 2√2, किसको किसको समझ में आ गया? अरे 4 2 जा 8, 4 बाहर आके 2 बन गया। ओके, इसको देखिए तो ये लिखा हुआ है √18, लिखा हुआ है 3√2, कैसे कैसे? 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 9 अंदर रहेगा, 9 2 जा 18, वो बाहर आ गया। ओके, इसको देखेंगे तो ये लिखा 4√2, क्या ये बात सही है? हाँ सही है, बिल्कुल सही। 16 2 जा 32, 16 बाहर आके 4 हो गया। अब आप d1 निकालेंगे, d1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 कितना? 2√2 माइनस √2, इसको माइनस करेंगे तो आपका √2 आ जाएगा। d2 निकालते हैं, a3 माइनस a2, a3 कितना है? a3 है 3√2 माइनस 2√2, आंसर आ गया √2। अब d3 निकालते हैं, a4 माइनस a3 कितना हो जाएगा? 4√2 माइनस 3√2 विच इज इक्वल टू √2। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये AP होगा। अब अगर AP है तो यहाँ राइट करेंगे, सो इट इज अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो कॉमन डिफरेंस तो मिल ही गया है, ठीक। अब क्या बचा? अब मेरा बचा है
3 मोर टर्म्स। तो कैसे निकालें, देखो अगर मुझे a5 निकालना है तो a प्लस 4d, a कितना है मेरे पास, ये है √2 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू √2, तो ये हो गया √2 प्लस 4 √2 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5 अंडर √2 हो गया। इसी तरीके से आप a6 निकाल लीजिए, a7 निकाल लीजिए, चाहे जितना निकालिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये √3 है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब अगर बात इसकी करते हैं तो क्या इसको अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, करते हैं, बिल्कुल नहीं सर, हो ही नहीं सकता। ये √3 है, ये √6 है, √6 को ज्यादा से ज्यादा आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3, बाहर ही नहीं आएगा। 2 के पास 2 सिंगल 3 सिंगल, घर में रहो, ठीक है। ओके, तो √6 है, तो अब हम क्या करें, ब्रेक तो नहीं हो सकता सर, √9 तो हो सकता, कर लो, √9 आएगा तो ज्यादा ज्यादा 3 आएगा, बस इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। तो आगे सॉल्व करते हैं, हम d1 देखते हैं, d1 a2 माइनस a1, तो ये हो गया √6 माइनस √3। अब बहुत सारे जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो करेंगे ये √6 माइनस √3 विच इज इक्वल टू √3, और उनको मिल जाएगा ऑस्कर। ऐसा नहीं होता बेटा, क्यों, ये सब्सट्रैक्ट ही नहीं होगा ना, कैसे, अरे ये बताइए जरा x माइनस वाई क्या होता है, एक्स वाई सर, x माइनस वाई क्या होता है, एक्स वाई सर, कुछ नहीं होता भाई, है ना, x माइनस वाई कुछ नहीं होता, क्यों, अनलाइक टर्म है, लाइक टर्म है ही नहीं, जब लाइक टर्म नहीं होंगे ना तो सब्सट्रैक्ट होंगे ना ऐड होंगे। इस तरीके से यहाँ पर भी होगा, √6 में √3 नहीं सब्सट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। समझ में आ गया, ओके। ये √6 कुछ और कहीं और कहानी में जुड़ा रहेगा, √3 किसी और कहानी से जुड़ा है ना, दोनों कैरेक्टर ही अलग है। आगे चले, आगे चलते हैं, d2 देखते हैं, d2 चेक करते हैं, d2 कितना, ये हो जाएगा √9 माइनस, शॉर्ट में करो, √9 माइनस √3, ज्यादा से ज्यादा √9 को आप सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। √3 इसको भी अगर सॉल्व करना है ना सॉल्व कर सकते हैं आप, अगर इसमें कॉमन लेंगे तो √3 कॉमन आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, यहां बचेगा 2 √2 और माइनस में 1, बस इससे ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाएंगे। इसमें अगर बात करें तो √9 बन जाएगा 3 और ये है माइनस √6, इसमें अब कॉमन आप क्या लेंगे, ज्यादा से ज्यादा √3, वो कुछ बनेगा नहीं। तो दैट्स इट, यहाँ पे सिंपल पता चल रहा है कि d1 इज नॉट इक्वल टू d2, सो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ AP, ठीक है। तो अगर ये AP नहीं है तो फिर इसकी कॉमन नेक्स्ट 3 टर्म्स भी नहीं लिखेंगे। ओके, फटाफट नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखें, आपका बस खत्म ही होने वाला है। ये आपका हो गया 14 और ये 15, दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं। और इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराया था कुछ इस टाइप का, a³ a', वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन में एक खास चीज ये होती है कि ऐसे क्वेश्चंस ज्यादातर AP नहीं होते, ज्यादातर AP नहीं होते कि सर AP होते भी हैं क्या, इसको भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं d1 की बात करूं तो ये क्या होगा, a2 माइनस a1 यानी 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, तो ये हो गया a प्लस b और a माइनस b, ये हो गया 4 इंटू 2 दैट इज 8। सर सिंपल भी तो सॉल्व कर सकते थे यार, अजीब बात कर रहा हूँ, 9 माइनस 1 8 हो गया ना, हाँ तो कर लो, कौन मना कर रहा है। अब आगे की कहानी, d2 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, एक ब्रैकेट में 5 प्लस 3 और फिर 5 माइनस 3 विच इज 8 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 16। क्लियरली यहाँ समझ में आ रहा है कि d1 इज नॉट इक्वल टू d2, सो ये AP भी नहीं है। नेक्स्ट ये वाला देखते हैं, इसकी बात करें तो यहाँ पे d1 की वैल्यू क्या है, 1 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, सॉरी गड़बड़ हो गया, 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये 5 प्लस 1 और 5 माइनस 1, ठीक है, ओके। d1 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6 4 जा 24। इसी तरीके से हम d2 फाइंड आउट करेंगे, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 7 प्लस 5 7 माइनस 5, ये हो गया आपका कितना, 7 5 12 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 24, ओके। d3 अभी देखो दोनों इक्वल है तो अभी हम आगे भी वर्क करेंगे, ठीक है। अच्छा d3 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 73 माइनस 7 स्क्वायर। अब थोड़ा ये स्क्वायर के फॉर्म में तो नहीं है, अगर नहीं है तो इसको थोड़ा सा और मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, इस फॉर्म में 49 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, चेक करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे कि क्या आ रहा है। तो चलो सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, 13 में से 9 4 एंड ये बचा कितना 6 2 24। अब ये क्लियरली हो रहा है कि नहीं, फंडा थोड़ा गड़बड़ है कि इन्हें माइनस, इनके कॉमन डिफरेंस कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो ये कैसे हो गए, ये AP के फॉर्म में होंगे, तो ये बन गया हमारा AP। तो अगर ये AP है तो इसके 3 टर्म्स भी निकालना हमारा फर्ज बनता है, तो चलिए इसके 3 टर्म्स निकालते हैं, a5 a प्लस 4d
तो a प्लस 4d विच इज इक्वल टू ए कितना है भाई, a है मेरे पास 1 स्क्वायर प्लस 4d कितना है हमारे पास 24 है ना, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 96 आ जाएगा यानी 97, a5 97 हो गया, a6 निकालते हैं, a प्लस 5d, a कितना है 1 स्क्वायर यानी 1, 5 इंटू डी कितना है 24, 24 5 जा 120 यानी 121। इसी तरीके से आप नेक्स्ट टर्म भी निकाल लेंगे और आपका रिजल्ट आपके स्क्रीन के सामने हो जाएगा। फटाफट नोट कीजिए। चलिए, तो एक्सरसाइज 5.1 की समाप्ति और एक्सरसाइज 5.2 की शुरुआत। ध्यान से देखिए, ठीक है, बोर मत होइए। एक्सरसाइज 5.2 अगर हम बात करें 13th टर्म ऑफ एपी की, देखिए एसएन वाला फंडा आपके में से गायब हो गया है, उसके एप्लीकेशंस वो मैं पढ़ा भी दूंगा। अगर आप बोलेंगे कि आप सर वो भी पढ़ा दीजिए, मुझे वो भी नॉलेज चाहिए, ठीक है, अगर आप बोलते हैं तो, नहीं बोलते कोई दिक्कत, मैं उसको छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। मुझे आपका कोर्स भी कंप्लीट कराना है, ठीक है, नहीं तो बहुत पीछे हो जाएंगे, फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, तो वो भी मुझे कराना है और प्रैक्टिस भी अच्छे से करानी है, जिससे आप लोगों के परसेंटेज बहुत अच्छे से बन जाए। ये मेरा एक, चलिए आगे चलते हैं। 13th टर्म ऑफ एपी, 13th टर्म, अगर ये एमसीक्यू टाइप है तो 13th मतलब A30 फाइंड आउट करना है। A30 मींस एक कम करिए A29D। अगर आप ध्यान से देखिए तो फर्स्ट टर्म दिया है क्या 10 प्लस 29 इंटू डी, डी कितना होगा, माइनस करिए, डी निकालिए, डी इज इक्वल टू 7 माइनस 10 विच इज इक्वल टू -3, तो -3 हो जाएगा। 10 प्लस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, प्लस माइनस, पहले तो माइनस हो गया, 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 8, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -77 आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो ये आपका रिजल्ट हो गया -77। बिल्कुल सिंपल इजी हलवा क्वेश्चन था। अब हम सेकंड करेंगे, इसे नोट कीजिए। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास लिखा है 11th टर्म ऑफ एपी -3 -1/2 2 डैश 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 डैश। अब देखिए रिजल्ट मेरा पॉजिटिव में आ रहा है, तो मैं तो तुक्का भी मार सकता हूं, ये दोनों नहीं होंगे नेगेटिव वाले, पॉजिटिव ही होंगे इन दोनों में से कोई एक। चलो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 11th टर्म यानी A11 दैट इज A प्लस 10D। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है -3 प्लस 10 इंटू डी, डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो d इज इक्वल टू क्या होता है A2 - A1 यानी -1/2 माइनस -3, तो ये हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, 6 में से 1 5/2, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 5/2, वो भी पॉजिटिव में। तो यहाँ लिख देंगे हम 5/2, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 -3 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 22। ये आपका रिजल्ट, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी ऑप्शन राइट है। सिंपल सा हलवा सा है, नोट करो। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 बचा कौन कौन सा, फर्स्ट बचा एंड सेकंड बचा, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम किसके बारे में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चलिए ध्यान से देखते हैं। लिखा है विच टर्म ऑफ एपी 3 8 13 18 इज 78। यार कौन सा टर्म 78 है, याद रखो एपी या मैथ में नॉर्मली क्या होता है ना, जब हमें नहीं या जो चीज हमें पूछती है ना, पूछी जाती है, उसको हम लेट करते हैं। जो चीज हमें पूछी जाती है उससे हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। जैसे फाइंड द नंबर्स, लेट एक्स, फाइंड द स्पीड, लेट एक्स, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, टर्म्स फाइंड आउट करना होता है। फाइंड द टर्म एन, लेट कर लो एन, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे भी करेंगे। हमें कह रहा विच टर्म, तो एन द टर्म क्या इज 78, कौन सा टर्म 78 होगा, तो हमने लेट कर लिया, लेट nth टर्म, लेट nth टर्म ऑफ AP is 78, that is an is equal to 78। क्लियर है, क्योंकि nth टर्म को an ही तो बोलते हैं। ओके, अब साइड में आप चाहें तो या फिर साइड में ही निकालिएगा, an को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 78, ठीक है। अब आप साइड में a की वैल्यू क्या है, क्लियरली हियर a इज इक्वल टू व्हाट 3, d निकालिए, d इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। सर इसमें बहुत सारे कॉमन डिफरेंस नहीं निकालना है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पहले से ही AP दे रहा है, यानी इसके कॉमन डिफरेंस सेम होंगे, तो d की वैल्यू कितना 5। ओके, वैल्यू पुट करो, a का वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d का वैल्यू 5 इज इक्वल टू 78। अच्छा, 3 प्लस 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 78। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 5n माइनस 2 इज इक्वल टू 78, माइनस 2 को इधर ले जाओ तो 5n इज इक्वल टू हो जाएगा 78 प्लस 2, दैट इज 5n इज इक्वल टू 80, सो n इज इक्वल टू 80 बाई 5
विच इज इक्वल टू 16। तो यहां पे सिंपली पता चल गया n की वैल्यू कितनी आ गई 16, दैट इज 16th टर्म, दैट इज 16th टर्म इज 78। समझ में आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।